रिहायशी कॉलोनियों में बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं, बस जो चोर चोरी करने आते हैं उनके लिए कोई नियम नहीं है। वहाँ सीसीटीवी होता है लेकिन फुटेज गायब हो जाती है। तामुल में हूँ, एसीसी कॉलोनी, जहाँ पर रात के समय चोरी होती है। एक चोरी नहीं, दो चोरी नहीं, बल्कि कुल 6 से 7 चोरी। 7 घरों में चोरी की घटना बताई जा रही है, उनमें से पूरे के पूरे कहीं बाहर गए हुए हैं। भीतर की तस्वीर मैं भी दिखाने के लिए उत्सुक हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि अंदर की तस्वीर दिखाइए, लेकिन ये हमें दिखाने नहीं देंगे। रिहायशी कॉलोनियों में बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं कि यहाँ पर जो है बाहर से आने वाले लोगों को रजिस्टर में एंट्री करना है, उसके बाद वो बाहर जाएंगे। बहुत सारे, बस जो चोर चोरी करने आते हैं उनके लिए कोई नियम नहीं होता। वहाँ सीसीटीवी होता है लेकिन फुटेज गायब हो जाती है। बहुत सारे गार्ड भी होते हैं, उसके बावजूद भी चोरी हो जाती है। इसी तमाम विषय को लेकर के मैं इस वक्त हाजिर हूँ। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं और इस वक्त मैं जामुल में हूँ, एसीसी कॉलोनी, जहाँ पर रात के समय चोरी होती है। एक चोरी नहीं, दो चोरी नहीं, बल्कि कुल 6 से 7 चोरी। 6 से 7 चोरी एक ही जगह के आसपास होती है कॉलोनी के अंदर, और न गार्ड को पता चलता है न वहाँ के जिम्मेदारों को पता चलता है। गार्ड इसलिए हैं ताकि वो हम जैसे लोगों को रोक सके अंदर जाने से, ताकि अंदर की खबरें ना बने। तो आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा एक ढांचा है और अडानी रेसिडेंशियल कॉलोनी यहाँ पर लिखा गया है। अंदर एसीसी कॉलोनी भी है और उसके बोर्ड भी लगे हुए हैं, शाइन बोर्ड, उधर का रास्ता है जाने का। लेकिन यहाँ जब हम लोग आए थे, हमें जब पता चला, हम जब अंदर जा रहे थे तो हमें रोका गया। बोले कि आप एक बार परमिशन लेके आओ। हम परमिशन लेने गए तो वो कहते हैं कि हमारे ऊपर जो हेड हैं उनका हमारे पास नंबर नहीं है। बिना हेड के यहाँ के गार्ड नंबर रखते। खैर, गार्ड की कोई गलती नहीं, उनका काम रोकना है, लेकिन जिनको रोकना चाहिए वो शायद उनको नहीं रोक पा रहा है। मुद्दे पे आता हूँ। जिन 6 से 7 घरों में चोरी की घटना बताई जा रही है, उनमें से पूरे के पूरे कहीं बाहर गए हुए हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर के हमने CSP हरीश पाटिल से बातचीत की, तो उन्होंने बताया भी कि इस पूरे एंगल को इस तरह से भी देखा जा रहा है कि किसी को इस चीज़ की जानकारी होगी कि सभी लोग कहीं बाहर गए हुए हैं, और बाहर गए हुए हैं तब उसने इस घटना को अंजाम दिया, इस वारदात को अंजाम दिया है। एक व्यक्ति जो यहीं था, जिसके घर पे चोरी हुई, लोकल यहीं पे था, उसे जब पता चला तो उसने बाकी के जो लोग घूमने गए हैं उनको बताया कि इस तरह की घटना हुई है, और उसके बाद धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। कितना माल जब्त हुआ है अभी तक टोटल कुछ नहीं आया है। एक घर का अगर मामला बताऊं तो सोने चांदी चोरी हुए, चांदी के सिक्के हैं, सोने के गहने हैं, 10 से 20 हज़ार रुपये समथिंग कुछ कैश है, ये चोरी हो गया है। भीतर की तस्वीर मैं भी दिखाने के लिए उत्सुक हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि अंदर की तस्वीर दिखाइए, लेकिन ये हमें दिखाने नहीं देंगे क्योंकि ये हमें रोक रहे हैं। काश ये कल इसी तरह से मुस्तैद होते, उन चोरों को भी रोक पाते। अब दिक्कत यह है कि इतनी बड़ी कॉलोनी है, रेसिडेंशियल कॉलोनी है, चारों तरफ से घेरा गया होगा, तो आखिर चोर घुसे कैसे? क्या कोई भीतर का व्यक्ति है? तो भीतर का व्यक्ति है, उसी को शायद पता होगा कि सारी चीज़ें हैं। फैसला सुनाने वाले हम कुछ नहीं होते, हमारा काम था खबरें दिखाना। हमने खबरें दिखाई, हम आए भी हुए थे, बहुत बार हमने जाने की कोशिश की, मना कर दिया गया, इसलिए बाहर से खबर बना रहे मजबूरन। और दूसरी चीज़ कि इस पूरे मामले को लेकर के हरीश पाटिल का क्या कहना है वो सुन लीजिए। जामुल थाना क्षेत्र में एसीसी कॉलोनी में जानकारी के मुताबिक अभी 6 से 7 घरों में चोरी की सूचना मिली है। इन ऐसे घरों में चोरी हुई है जिसमें जो रहने वाले थे, वहाँ के रेसिडेंट्स जो थे, वो छुट्टी में गए हुए थे। तो उसमें एक जो था वो लोकल रेसिडेंट था, जिसके घर में अभी पता चला है, तो उसके घर में कुछ सोने के गहने और सोने और कुछ सिक्के हैं, चांदी के सिक्के, और 20 हज़ार रुपये चोरी होने की सूचना मिली है। अभी पुलिस की टीम, FSL की टीम और डॉग स्क्वाड वहाँ मौके पे मौजूद है। जितने लोग अभी छुट्टी में गए हुए हैं उनसे फ़ोन के माध्यम से संपर्क किया गया है, और ACC प्रबंधन के माध्यम से उन घरों में स्क्वाड को भेज करके तफ्तीश की जा रही है। कुछ CCTV फुटेज सामने है? फुटेज जो है उनके रेसिडेंशियल कॉलोनी में केवल एंट्री गेट में ही है फुटेज, और एग्ज़िट गेट में है। इस बीच में जो चोरी हुई है वो कॉलोनी के बीचों बीच हुई है, और जिस तरह से यहाँ पर मॉडस ऑपरेंडी नज़र आ रहा है, उससे ये समझ में आ रहा है कि चोरी करने वाले को ये पता रहा होगा कि यहाँ पर ये जो लोग हैं वो छुट्टी में गए हुए हैं, तो मतलब उसने अलोकेट किया हुआ था। इसी पॉइंट पे हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। इस चोरी की घटना के बाद FSL भी अभी गाड़ी गई है अंदर, और वहाँ पर जांच पड़ताल जारी है, चेकिंग की जा रही है कि कैसे कौन आया होगा, कैसे कौन गया होगा, क्या कारण है। ऐसे बहुत सारी चोरियाँ हैं और बहुत सारे ऐसे रजिस्टर हैं जिसमें कई सारे पन्ने ऐसे हैं चोरियों के, जिस पे से अभी तक चोरों का पता भी नहीं लगा पाया गया है। हालांकि
इस पूरे एंगल में ये बताया कि जिस तरह से हरीश पाटिल ने बताया कि एक ही या एक दो किस्म की या ऐसा कोई ग्रुप होगा जिसने जा कर के वहाँ पर चोरी की होगी, तो ऐसा भी माना जा सकता है। सारी चीज़ें माने जाने के ऊपर हैं। क्या कुछ अपडेट आएगा वो भी हम आपको दिखाएंगे और कोशिश करते रहेंगे भीतर जाने की, और अगर नहीं जाने दिया गया तो फिर खबर तो आती रहेगी। शुक्रिया।